दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति आ गई है, लेकिन वाहनों और मशीनों के क्षेत्र में जो एडवांसमेंट दुनिया को हासिल हुआ है वह बेहद ही चौंका देने वाला है। इन मशीनों की मदद से महीनों का काम महज कुछ घंटों में ही किया जा सकता है। इनके कारनामे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो गई है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही बेहद यूनिक और होश उड़ा देने वाले मशीनों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मशीनों को बनाता तो इंसान ही है, लेकिन आज के इस दौर में इतने बड़े बड़े मशीनें बनाई जा चुकी है जिसके सामने इंसान खुद छोटा लगने लगता है। और यह मशीनें इतने पावरफुल है कि किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से काट देती है। तो कुछ ऐसे ही कमाल की मशीनें आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमने फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर कई वीडियो बनाई है, लेकिन आज की वीडियो हम आपको कुछ ऐसे फ्यूचर मशीनों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। यह ऐसी मशीनें हैं जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया में बनाए गए ऐसे विशाल मशीनों की जानकारी लेकर, जिनकी कार्यशैली को आपको भी एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर स्टोन। दोस्तों, टाइगर स्टोन एक ऐसा विशाल मशीन है जिसने रोड बनाने के कामों को काफी ज्यादा आसान बना दिया है। यह मशीन एक ही साथ 236 इंच चौड़ी जगह में ईंट बिछाते जाती है और साथ ही साथ उसे एक सीक्वेंस में भी फिट करते जाती है। दोस्तों, जहां एक पारंपरिक रोड बनाने वाली मशीन एक दिन में 75 से 100 मीटर तक ही पक्की सड़क बना पाती है, वहीं पर यह मशीन एक दिन में 200 मीटर तक की पक्की सड़क बना सकती है। केजेएफर एक ऐसा विशाल ट्रक क्रेन है जिसे खासकर आपको अद्वितीय परफॉर्मेंस देने और उन जगहों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है जहां पर कोई अन्य पर्सन या मशीन नहीं पहुंच सकती है। यह क्रेन फोल्डेबल होती है और एक जगह पर खड़े होकर यह 180 फीट की ऊंचाई तक बड़ी ही आसानी से सामानों को उठा और रख सकता है। वहीं दोस्तों, आप अपनी जरूरत अनुसार इस क्रेन का विस्तार कर सकते हैं और अपने कामों को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। हैड्रन एक ऐसा रोबोट होने वाला है जो ईंटों से घर बनाने का काम करती है। यह सिस्टम एक 25 टन के ट्रक पर इंस्टॉल की गई होती है, जिसमें एक लंबी रोबोटिक भुजा लगी होती है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले यह रोबोट सबसे पहले डी स्ट्रक्चर तैयार करती है और फिर उस स्ट्रक्चर के आधार पर निर्माण कार्य शुरू करती है। वहीं दोस्तों, यह रोबोट यह भी निर्धारित करती है कि किन ईंटों को काटना है और कटे हुए ईंटों को किस जगह पर फिक्स करना है। दोस्तों, जहां एक मिस्त्री एक दिन में 400 ईंट बिछा पाता है, वहीं पर यह रोबोट 150 फीट प्रति घंटे की दर से एक दिन में 1000 से भी अधिक ईंट बिछा सकती है। बैक हंस अ 55। दोस्तों, इस विशाल मशीन का इस्तेमाल जैविक के कचरे से खाद बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के मध्य में कई घुमावदार ब्लेड लगे होते हैं। बस सबसे पहले इस मशीन के आगे उन जैविक कचरे को एक लाइन में इकट्ठा कर देना होता है। उसके बाद इस मशीन को उन कचरे के ऊपर से होकर गुजारा जाता है, जिसके बाद यह मशीन बड़ी ही आसानी से कचरे को छोटी छोटी टुकड़ों में तब्दील करते जाती है और उन्हें एक लाइन में इकट्ठा करते जाती है। DBU2। दोस्तों, इस विशाल मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे वाले भाग में एक बड़ा सा गोलाकार पहिया लगा होता है जिसमें कई छोटे छोटे नुकीले ब्लेड लगे होते हैं, जिसकी मदद से यह पावरफुल मशीन बड़ी ही आसानी से कठोर चट्टानों को भी तोड़ देती है। दोस्तों, इस विशाल मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। क्लासिक बी। दोस्तों, इस बहुउद्देशीय मशीन का इस्तेमाल नदियों को क्लीन करने के लिए किया जाता है। यह मशीन नदियों में फैले अनवांटेड कचरे को साफ कर सकता है, उत्खनन कर सकता है और नदियों के तल में बैठे कचरे को एक सक्शन पाइप के जरिए सुख कर उसे बाहर कर सकती है। दोस्तों, इस बहुउद्देशीय मशीन का इस्तेमाल नदियों को क्लीन करने के लिए किया जाता है। प्रीनथ ए 500E2-1000। दोस्तों, पेड़ों के जड़ और घने झाड़ियों का नामो निशान मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस विशाल मशीन को। यह मशीन अपने विशाल भुजा से पेड़ों पर एक के साथ 230 हर्ट्ज पावर का शक्ति जनरेट करती है, जिससे सेकंडों में जड़ों का नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, पेड़ों के जड़ और घने झाड़ियों का नामो निशान मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लीन टेक इंफ्रा।
इस मशीन का इस्तेमाल नदियों में जन्मे अनवांटेड पौधे को और फैले हुए कचरे को साफ कर नदियों को क्लीन बनाने के लिए किया जाता है। यह मशीन पानी पर तैरते रहता है और फिर अपने आगे लगे ट्रैक की मदद से कचरे को अपने अंदर खींचते जाती है और उसे एक कंटेनर में स्टोर करते जाती है, और जैसे ही कंटेनर फुल हो जाता है तब उसे नदी से बाहर निकालकर एक जगह पर स्टोर कर देती है। यह मशीन पानी पर तैरते रहता है। ट्रेंचिंग इक्विपमेंट खेतों में सिंचाई काम करने हेतु अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस विशाल मशीन को। इस मशीन में 2 गोलाकार 4 पहिए और मध्य में तेज धार वाली चैन से जुड़ी ब्लेड लगी होती है, जिसकी मदद से यह मशीन काफी तेज गति से मिट्टी में पाइप डालने के लिए जगह बनाते जाती है और साथ ही साथ वेस्ट मिट्टी को दोनों तरफ साइड भी करते जाती है पेंगोलिन चैन गन दोस्तों, रोड निर्माण, घर निर्माण या मजबूत खुदाई जैसे कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया इस विशाल मशीन को, जिसका वजन टनों होता है और इसमें 6.3 मीटर लंबी एक नुकीली भुजा लगी होती है, जिसकी मदद से यह मशीन खुदाई करने जैसे कार्यों को काफी तेज गति से करते जाती है और इसमें 6.3 मीटर लंबी एक नुकीली भुजा लगी होती है। इक्विटर 4000 दोस्तों, यह एक ऐसा एक्सपेंडेबल टेलर है जिसे किसी भी वाहन में इजिली अटैच करके बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कंस्ट्रक्शन साइटों पर सामान ढोने या सामानों को ऊपर उठाने जैसे कार्यों को बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। यह टेलर पूरी तरह से एक्सपेंड होती है, बस केवल एक बटन प्रेस करते ही यह 12 फीट की ऊंचाई तक उठ जाती है और फिर 2 टन तक की वजन को बड़ी आसानी से नीचे उतार सकती है। केमरक 140 दोस्तों, सड़कों के नीचे पाइप वगैरह बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को, जिसमें नुकीलदार कई दांत लगे होते हैं। यह मशीन कठोर से कठोर चट्टानों को भी काफी आसानी से और तेज गति से ड्रिलिंग करते जाती है और पाइप डालने के लिए परफेक्ट स्पेस बनाते जाती है। दोस्तों, सड़कों के नीचे पाइप वगैरह बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को, जिसमें नुकीलदार कई दांत लगे होते हैं। यह मशीन कठोर से कठोर चट्टानों को भी काफी आसानी से और तेज गति से ड्रिलिंग करते जाती है। होंडाई हेवी इंडस्ट्रीज कॉन्सेप्ट मशीन, इसके फीचर काफी यूनिक है। इसके ड्राइविंग केबिन को काफी डिजिटल बनाया गया है, जिसमें एक जॉयस्टिक की मदद से आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इसके बकेट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छे से और तेजी से खुदाई कर पाएंगे। साथ ही इसमें ब्रेकर कन्वर्जेंस भी दिया गया है, जिससे आप पथरीली जगह की खुदाई कर सकते हैं। इस मशीन में लगा हुआ व्हील चारों दिशाओं में फैल सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे आप ऊपर भी उठा सकते हैं। इसके व्हील में आइड इंडिपेंडेंट कॉलर सिस्टम लगे होने के कारण यह खराब रास्तों पर भी आराम से चल सकता है। इस जेसीबी से वातावरण में किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता, क्योंकि यह एक इको फ्रेंडली हाइब्रिड जेसीबी है। दूसरे नंबर पर है स्पाइडर एक्सकवेटर। इस स्पाइडर एक्सकवेटर को दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सकवेटर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह हर तरह की जगह पर काम कर सकता है। इसका डिजाइन किसी नॉर्मल जेसीबी से बेहद अलग है। इसके टायरों को स्पाइडर के जैसे डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से यह किसी भी मुश्किल से मुश्किल जगह पर आसानी से काम कर लेता है। चाहे वो गहरी खाई हो या फिर ऊंची पहाड़, हर जगह पर चढ़कर यह काम कर लेता है। इसे स्टील स्पाइडर एक्सकवेटर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस शानदार एक्सकवेटर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले नंबर पर है सेनी कंसेप्ट एक्सकवेटर। सेनी ग्रुप द्वारा बनाई गई यह फ्यूचरिस्टिक एक्सकवेटर बेहद ही शानदार है। यह एक्सकवेटर अपने काम में पूरी तरह से निपुण है। यह एक्सकवेटर किसी एलियन या रोबोट की तरह दिखता है। इसमें 360 डिग्री व्हील का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसे किसी भी दिशा में आसानी से घुमाया जा सकता है। अपने रोबोटिक जैसे पैरों की वजह से यह किसी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में भी चढ़कर आसानी से काम कर लेता है। अब अगले नंबर पर है वोल्वो ट्रक। वोल्वो ऐसे फ्यूचरिस्टिक ट्रक को डिजाइन किया है जो आने वाले समय में दुनिया को बदल के रख देगा। यह एक ऑटोनुमा ट्रक है जो कई तरह के एडवांस सेंसर से लैस है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह एक ड्राइवरलेस ट्रक है जिसे मैनेजमेंट सेंटर से क्लाउड बेस्ड सर्विस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके सामने का हिस्सा एक कार के जितना है, जो कि अलग भी हो जाता है। न कल्पना और वास्तविकता में अंतर होता है। भविष्य में कारें उड़ने लगेगी,
यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन असल में ये कैसी है, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, फ्लाइंग कार का ऑफिशियल मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इसे केल्विन विजन ने जारी किया है। यह ड्यूल मोड एयरक्राफ्ट व्हीकल है। इस फ्लाइंग कार को उड़ने के लिए एक रनवे की जरूरत पड़ती है। यह एक प्लेन की तरह लगभग 40 मिनट तक उड़ान भरता है। जमीन पर वापस उतरने के बाद यह अपने बॉडी पार्ट्स को अंदर की ओर मोड़ लेता है और यह किसी साधारण कार की तरह सड़कों पर भी चल सकता है। दोस्तों, शानदार कार के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले नंबर पर है ड्यूकर। दोस्तों, इस भारी भरकम मशीन का नाम ड्यूकर है। इसे रोड के किनारे उगने वाले घासों की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। ड्यूकर दिखने में एक एक्सकवेटर की तरह ही भारी भरकम दिखता है। इसके 3 आर्म्स हैं जो एक साथ बड़ी ही फिनिशिंग के साथ घासों की कटाई करता है। दोस्तों, सड़कों के किनारे घास की कटाई में भारी संख्या में मैन पावर की जरूरत पड़ती थी, जो सड़क मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बढ़ा देता है। लेकिन इस मशीन ने घास काटने वाले काम को आसान कर दिया है। यह मशीन देखने में जितना शानदार है, उतना ही महंगा भी, इसलिए अभी इसे सिर्फ एडवांस कंट्रीज में ही उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत में भी ऐसी मशीन आना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगले नंबर पर है HS75। दोस्तों, गार्डनिंग तो सभी को पसंद होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इसे मेंटेन करने और डेकोरेट करने में कितनी मेहनत लग जाती है। लेकिन गार्डनिंग के अंदाज को पूरी तरह से बदल देने के लिए B1 कंपनी ने एक शानदार मशीन तैयार किया है। इसका नाम HS75 है। यह पूरी तरह बैटरी से चलने वाली मशीन है। इसे एक बार चार्ज करने के बाद यह मशीन पूरे दिन काम कर सकती है, इसलिए यह पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जिस काम को टूल और कैंची से करने में महीनों भर लग जाते थे, उसी काम को यह मशीन कुछ घंटों में ही कर देता है। यह मशीन बहुत ही स्मूथ तरीके से पौधों की एज को ट्रिमिंग करता है। इसकी मदद से आप अपने पौधों को मनचाहे आकार भी दे सकते हैं। साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। अगले नंबर पर है एल्मा क्राउलर। दोस्तों, एल्मा क्राउलर को एल्मा तावली कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक एडवांस लेवलिंग मशीन है जो 13 मीटर की वर्किंग हाइट प्रोवाइड कराता है। यह एक चैन व्हील व्हीकल है जो किसी भी सरफेस में बेहद ही आसानी से मूव कर सकता है। इसके अलावा इसे कंट्रोल और ऑपरेट करना भी बहुत ही इजी है, क्योंकि इसे सिर्फ कलर कोडेड और रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रिशियन, वुड कटिंग स्टाफ और इंजीनियर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसके होने के बाद लंबी से लंबी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले नंबर पर है ब्रेल मेयर। दोस्तों, बेहद ही अजीबोगरीब दिखने वाले इस मशीन का नाम ब्रेल मेयर है। यह एक मल्टी यूज पावरफुल मोटर सिस्टम है जिसके चक्कों को स्ट्रैंग ग्रिप के लिए कांटेदार बनाए गए हैं, जो इस मोटर को किसी भी तरह से जमीन पर चलने में मदद करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे समय और जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम में लिया जा सकता है, जैसे स्प्रेयर, फ्लावर हार्वेस्टर और रीपर। इसके खतरनाक टायर इसे अन्य मशीनों की तुलना में बहुत तेजी से काम करने में मदद करता है। लैंड पैक कंपैक्टर। दोस्तों, इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल रोड बनाने से पहले मिट्टी को नीचे दबाने के लिए किया जाता है। हालांकि यह काम रोलर भी करती है, मगर यह मशीन रोलर से भी 4 गुना ज्यादा फास्ट काम करती है। इस मशीन के पीछे 2 विचित्र आकार का घूमने वाला उपकरण लगा होता है, जो लगातार घूमते हुए मिट्टी को काफी नीचे दबाकर रोड बनाने के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर देती है। RJ श्रेडर। दोस्तों, यह मशीन दुनिया के सबसे पावरफुल मशीनों में से एक है। दरअसल इस मशीन का इस्तेमाल कबाड़ में पड़े पुराने गाड़ियों को रिसाइकिल करने के लिए किया जाता है। यह मशीन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसके काम को ही देखकर लगा सकते हैं। यह मशीन बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत गाड़ियों को पीसकर उसका कीमा बना देती है। कूल TVC जड़। दोस्तों, रंगते रंगते जमीन पर कछुए की तरह आगे बढ़ने वाली यह मशीन काफी ज्यादा बड़ी है, जो काम आती है कोयले की खदानों में। दोस्तों, यह मशीन रंगते रंगते जितना धीरे धीरे चलती है, उतना ना ही धीरे धीरे काम नहीं करती है। यह मशीन बड़े बड़े कोयले की खदानों में कोयले की कटाई और खुदाई करने के काम आती है। इस मशीन में लगा यह गोलाकार चक्का, जिसमें बड़े बड़े बकेट लगे हुए हैं, लगातार घूमते हुए काफी तेज गति से कोयले को काटते जाती है और उसे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से पीछे मशीन में भेजते जाती है। कोफ्र CDC कंपैक्टर। दोस्तों, अगर आपको बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने या फिर कोई और काम के लिए मजबूत जमीन चाहिए, तो यह मशीन आपको चंद मिनटों में दे सकती है। इस मशीन के पास एक बेहद ही मजबूत हाथ है
जो अगर किसी मिट्टी या फिर पत्थर पर पड़ जाए तो उसे कई इंच नीचे तक दबा देती है। यह मशीन अपने हाइड्रोलिक आर्म की मदद से जमीन पर एक ही साथ काफी ज्यादा हेवी लोड डालती है, जिससे मिट्टी काफी नीचे तक दब जाया करती है। उसके बाद बड़े ही आसानी से इस जमीन पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बनाए जा सकते हैं। जेनेसिस X0। दोस्तों, यह एक मेटल सीरिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल खराब हो चुके लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें फिर से रिसाइकल करके नया लोहा बनाया जा सके। दोस्तों, इस मशीन में भी एक बेहद ही पावरफुल हाइड्रोलिक आर्म लगी है, जिसकी मदद से यह मशीन कठोर से कठोर लोहे को काटकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। फ्लड इरिगेशन। दोस्तों, इस क्रांतिकारी मशीन का काम देखकर आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर यह कर क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह मशीन नहर के बाउंड्री को काटते जाती है। उसके बाद उनमें पाइप डालकर अच्छे से लॉक कर देती है। पाइप इस तरीके से डाला जाता है कि एक सिरा खेतों की ओर और दूसरा सिरा नहर में होता है। उसके बाद जैसे ही इन नहरों में पानी डाली जाती है तो यह पानी इन पाइपों की मदद से फसलों तक पहुंचता रहता है और इस तरीके से ही आसानी से फसलों की सिंचाई हो जाती है। कोलमार रेल शेयर। दोस्तों, इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल रेल की पटरियों को काटने के लिए किया जाता है। लोहे की बनी यह पटरियां जो इतना वजन झेलने के बाद भी नहीं टूटती है, उसको यह मशीन चुटकियों में काट देती है। इस मशीन में लगी हाइड्रोलिक आर्म कठोर से कठोर मेटल को अपने हाथ में पकड़कर बड़ी ही आसानी से तोड़ देती है। दोस्तों, इस पावरफुल मशीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। बोर। दोस्तों, अगर आप एक ही साथ खेतों के एक बड़ा एरिया को सिंचाई करना चाहते हैं तो यह मशीन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस मशीन का मेन सोर्स पानी के अंदर होता है, जो सेक्शन पंप की मदद से पानी को अपने अंदर लेती जाती है और फिर उन पानी को अपने काफी ज्यादा लंबी एरिया में फैली हुई भागों तक पहुंचाती जाती है और उसके बाद यह पाइप ऊंचाई से फसलों पर स्प्रे करते जाती है। दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस मशीन में टायर वाली स्ट्रक्चर लगी हुई है, जिससे यह धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और स्प्रे का काम होता जाता है। MFG-LCC। दोस्तों, घासों को काटकर हाथों से उसका बंडल बनाना थोड़ा मुश्किल काम जरूर होता है, मगर इस कमाल के मशीन के लिए यह काम काफी ज्यादा आसान होती है। यह मशीन एक घूमते हुए उपकरण की मदद से काफी तेज गति से घासों को अपने अंदर लेती जाती है और अंदर ही इन घासों को काफी जटिल तरीके से बांधकर उनका बंडल भी बना देती है और फिर उसे जमीन पर एक लाइन में गिराते जाती है और फिर एक दूसरे उपकरण की मदद से घास के इन बंडलों को उठाकर एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। रॉकेट ट्रांसपोर्टर। दोस्तों, इस विशाल काय मशीन का इस्तेमाल रॉकेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया जाता है। यह मशीन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी केवल लंबाई ही 121 फीट और हाइट 30 फीट होती है। दोस्तों, इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल केवल स्पेस एजेंसियां ही रॉकेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किया करती है। आरबस 4000 मशीन। दोस्तों, इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल पौधों पर तेज गति से कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किया गया है। इस मशीन में सबसे पहले कीटनाशक दवा को रख दिया जाता है और उसके बाद इस मशीन को दो पौधों के बीच से होकर गुजारा जाता है। जैसे जैसे यह मशीन आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस मशीन के दोनों साइड से पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव होता जाता है। जेन जेड। दोस्तों, इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों को काटकर उसका चूरा बनाने के लिए किया जाता है। अपने हाइड्रोलिक आर्म की मदद से यह मशीन किसी भी लकड़ी को उठाकर अपने अंदर रख देती है और उसके बाद इसके क्रशर में लगाए नुकीले दांत लकड़ियों को दबाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। दोस्तों, यह मशीन इतना फास्ट काम करती है कि यह मात्र कुछ मिनटों में ही कई क्विंटल लकड़ियों को काटकर उसका चूरा बना देती है। वहीं दोस्तों, आप इस मशीन को लकड़ियों के ढेर पर ले जाकर भी काम करवा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इनसे कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और प्लीज यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यदि कोई कमी रह जाती है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि अगले वीडियो में हम उसका सुधार कर सके। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।